अगर मैं अभी आपको एक सच बताऊं तो शायद आप मानोगे नहीं कि मार्केट में आपका सबसे बड़ा लॉस किसी गलत ट्रेड की वजह से नहीं होता, बल्कि उस ट्रेड से पहले लिए गए एक छोटे से डिसीजन की वजह से होता है, जिसे आप नोटिस भी नहीं करते। एक ऐसा पैटर्न जो बार बार रिपीट होता है और हर बार आपका पैसा साइलेंटली खा जाता है। और सबसे डेंजरस बात, आपको लगता है कि प्रॉब्लम स्ट्रेटेजी में है, लेकिन असल में प्रॉब्लम आपकी सोच के सिस्टम में है। इसी छुपे हुए सिस्टम को समझाने के लिए लिखी गई है एक पावरफुल किताब, ट्रेडिंग साइकोलॉजी 2.0, जिसे लिखा है ब्रेट एंड स्टीनबार्गर ने। आज हम इस किताब के 10 चैप्टर्स को डिकोड करेंगे, जो आपको इंडिकेटर नहीं बल्कि आपके दिमाग का एल्गोरिदम समझाती है। ये कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है जिसे समझ लिया तो ट्रेडिंग बदल सकती है। तो ध्यान से सुनना, क्योंकि हो सकता है आज आपको पहली बार समझ आए कि आप बार बार सेम मिस्टेक क्यों कर रहे हो। लेकिन इससे पहले, अगर आप सच में ट्रेडिंग माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो मैंने अपनी सारी साइकोलॉजी और प्रैक्टिकल अनुभव एक छोटी सी ई बुक में लिखा है। इस बुक का नाम है ट्रेडिंग माइंड मास्टरी। ये पूरी हिंदी में है। इसकी कीमत सिर्फ 299 रुपए है। कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आप चाहें तो इसे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स वाले लिंक से खरीद सकते हैं। बहुत कम शब्दों में बहुत गहराई वाला कंटेंट है। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ब्रेट स्टीनबर्गर का पहला चैप्टर हमें ये सिखाता है, वी कैन नॉट चेंज मार्केट्स बट वी कैन चेंज हाउ वी रिस्पॉन्ड टू देम। इसका सीधा सा मतलब है, मार्केट आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपका रिएक्शन पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। जरा सोचिए, जब मार्केट आपके खिलाफ जाता है तो आप क्या करते हैं? जल्दी एग्जिट कर लेते हैं या गुस्से में आकर डबल क्वांटिटी डाल देते हैं? ब्रेट अपने अनुभव से बताते हैं कि ज्यादातर ट्रेडर्स मार्केट से नहीं हारते, वो अपने रिएक्शन से हारते हैं। उन्होंने हजारों ट्रेडर्स के साथ काम किया और एक चीज बार बार नोटिस की, सक्सेसफुल ट्रेडर्स मैनेज देमसेल्व्स, अनसक्सेसफुल ट्रेडर्स ट्राई टू मैनेज मार्केट्स। मतलब जो लोग सफल होते हैं वो खुद को कंट्रोल करना सीखते हैं, और जो फेल होते हैं वो हमेशा मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात छुपी है। आप जब चार्ट खोलते हो तो आपको लगता है कि आप पैटर्न पढ़ रहे हो, लेकिन असल में आप अपनी साइकोलॉजी को रिवील कर रहे होते हो। अगर आप डरते हो तो आप जल्दी प्रॉफिट बुक करोगे, अगर आप ग्रीडी हो तो आप एग्जिट मिस करोगे। ब्रेट कहते हैं, योर ट्रेडिंग इज अ मिरर ऑफ योर माइंड। मतलब आपकी ट्रेडिंग आपके दिमाग का आईना है। अगर आपके अंदर क्लैरिटी है, डिसिप्लिन है, तो वो आपके ट्रेड्स में दिखेगा। अगर अंदर कंफ्यूजन है, फियर है, तो वो भी साफ दिखेगा। अब सोचो, अगर प्रॉब्लम बाहर नहीं अंदर है तो सॉल्यूशन कहाँ ढूंढना चाहिए? यही इस चैप्टर का कोर है। ब्रेट अपने करियर की शुरुआत में खुद भी स्ट्रगल करते थे। उन्होंने भी लॉसेस देखे, फ्रस्ट्रेशन देखा, लेकिन उन्होंने एक चीज अलग की। उन्होंने मार्केट को ब्लेम करना बंद किया और खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया। वो अपने हर ट्रेड के बाद ये नहीं सोचते थे कि मार्केट ने क्या किया, बल्कि ये सोचते थे, व्हाट डिड आई डू एंड व्हाई डिड आई डू इट? मतलब मैंने क्या किया और मैंने ऐसा क्यों किया? यही सवाल आपको एक एवरेज ट्रेडर से अलग बनाता है। ज्यादातर लोग लॉस के बाद कहते हैं, मार्केट खराब था, न्यूज अनएक्सपेक्टेड थी, लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर पूछता है, क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए? क्या मैंने इमोशंस में आकर डिसीजन लिया? और यही अवेयरनेस धीरे धीरे मास्टरी में बदलती है। ब्रेट बताते हैं, अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड चेंज। मतलब बदलाव की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। अगर आपको पता ही नहीं कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, तो आप उसे ठीक कैसे करोगे? अब यहाँ एक प्रैक्टिकल बात आती है। आपको अपने ट्रेड्स को सिर्फ प्रॉफिट और लॉस से जज नहीं करना है, बल्कि प्रोसेस से जज करना है। अगर आपने सही प्रोसेस फॉलो किया और फिर भी लॉस हुआ, तो वो एक गुड ट्रेड है। लेकिन अगर आपने इमोशंस में आकर ट्रेड लिया और प्रॉफिट हो गया, तो वो एक डेंजरस ट्रेड है, क्योंकि वो हैबिट को खराब कर रहा है। ब्रेट इस बात को बहुत स्ट्रांगली बताते हैं, गुड ट्रेडिंग इज अबाउट गुड प्रोसेसेस, नॉट जस्ट गुड आउटकम्स। मतलब अच्छी ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ प्रॉफिट नहीं है, बल्कि सही तरीके से ट्रेड करना है। अब इमेजिन करो, अगर आप रोज सिर्फ अपने प्रोसेस पर फोकस करो, अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करो, अपने मिस्टेक्स को लिखो, तो क्या होगा? धीरे धीरे आपका माइंड चेंज होने लगेगा। आप इंपल्सिव डिसीजंस कम लोगे, आप पेशेंस सीखोगे, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप खुद को समझने लगोगे। ब्रेट कहते हैं, द बेस्ट ट्रेडर्स आर द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ देमसेल्व्स। मतलब सबसे अच्छे ट्रेडर्स वो होते हैं जो खुद को सबसे अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों, ये चैप्टर हमें एक बहुत बड़ा शिफ्ट सिखाता है। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स और इंडिकेटर्स का गेम नहीं है, ये सेल्फ मास्टरी का गेम है। जब तक आप खुद को नहीं समझोगे, तब तक कोई स्ट्रेटेजी आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं दे सकती। और जिस दिन आपने खुद को समझना शुरू कर दिया,
जाएगा, उस दिन से आपका रियल ग्रोथ शुरू होगा। तो अगली बार जब आप ट्रेड लो तो सिर्फ ये मत देखो कि मार्केट क्या कर रहा है, ये भी देखो कि आपका माइंड क्या कर रहा है, क्योंकि असली बैटल चार्ट पर नहीं, आपके अंदर चल रही है। और जो इस बैटल को जीत गया वही मार्केट में टिक पाया। चलिए अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। तो दोस्तों, ब्रेट स्टीनबर्गर का दूसरा चैप्टर हमें ये सिखाता है, यू डोंट बिल्ड कॉन्फिडेंस बाय विनिंग ट्रेड्स, यू बिल्ड कॉन्फिडेंस बाय डूइंग द राइट थिंग्स कंसिस्टेंटली। इसका मतलब थोड़ा उल्टा लगता है, क्योंकि हम सबको लगता है कि कॉन्फिडेंस प्रॉफिट से आता है, लेकिन ब्रेट कहते हैं अगर आपका कॉन्फिडेंस सिर्फ जीत पर डिपेंड है तो एक लॉस उसे तोड़ देगा। जरा अपने एक्सपीरियंस से रिलेट करो, जब लगातार 2 से 3 प्रॉफिट होते हैं तो सडनली आपको लगता है कि अब आप मार्केट समझ गए हो, और फिर एक बड़ा लॉस और पूरा कॉन्फिडेंस खत्म। यही प्रॉब्लम है। ब्रेट बताते हैं कॉन्फिडेंस बेस्ड ऑन आउटकम्स इज फ्रेजाइल, कॉन्फिडेंस बेस्ड ऑन प्रोसेस इज पावरफुल। मतलब अगर आपका कॉन्फिडेंस रिजल्ट पर टिका है तो वो कमजोर है, लेकिन अगर वो प्रोसेस पर टिका है तो वो मजबूत है। अब सोचो, अगर आप हर ट्रेड में सिर्फ ये फोकस करो कि मैंने अपने रूल्स फॉलो किए या नहीं, तो क्या होगा? आपका माइंड धीरे धीरे स्टेबल होने लगेगा, आप इमोशनल रोलर कोस्टर से बाहर आ जाओगे। ब्रेट अपने क्लाइंट्स के साथ एक इंटरेस्टिंग चीज करते थे, वो उन्हें प्रॉफिट ट्रैक करने के बजाय प्रोसेस ट्रैक करने को कहते थे। मतलब हर ट्रेड के बाद ये लिखो, क्या आपने प्लान फॉलो किया, क्या आपने पेशेंस रखा, क्या आपने रिस्क मैनेज किया, और धीरे धीरे ट्रेडर का फोकस बदलने लगता है। अब वो प्रॉफिट के पीछे नहीं भागता, वो डिसिप्लिन के पीछे भागता है। और आयरनी ये है, जब आप डिसिप्लिन के पीछे भागते हो, प्रॉफिट खुद आपके पीछे आता है। ब्रेट कहते हैं द गोल इज नॉट टू मेक मनी, द गोल इज टू ट्रेड वेल। मतलब आपका गोल पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, आपका गोल अच्छा ट्रेड करना होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंटली अच्छा ट्रेड करते रहोगे तो पैसा एक नेचुरल रिजल्ट बन जाएगा। अब यहाँ एक बहुत डीप साइकोलॉजी काम करती है। जब आप हर ट्रेड को मेक और ब्रेक बना देते हो तो प्रेशर बढ़ जाता है। आप सोचते हो ये ट्रेड सही होना ही चाहिए, और वही प्रेशर आपको गलती करने पर मजबूर करता है। लेकिन अगर आप सोचो मैं सिर्फ अपना प्रोसेस फॉलो करूंगा तो प्रेशर कम हो जाता है और परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। ब्रेट बताते हैं परफॉर्मेंस एंजाइटी डिस्ट्रॉयज परफॉर्मेंस। मतलब परफॉर्मेंस का डर ही परफॉर्मेंस को खराब कर देता है। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है प्रोसेस में खुद को डुबो देना। जैसे एक क्रिकेटर हर बॉल पर सेंचुरी नहीं सोचता, वो सिर्फ अगली बॉल पे फोकस करता है, वैसे ही एक ट्रेडर को हर ट्रेड में प्रॉफिट नहीं सोचना चाहिए, उसे सिर्फ सही डिसीजन लेना चाहिए। अब इमेजिन करो, अगर आप 50 ट्रेड्स लेते हो और हर बार सही प्रोसेस फॉलो करते हो तो क्या होगा? कुछ ट्रेड्स लॉस होंगे, कुछ प्रॉफिट, लेकिन ओवरऑल आप एक कंसिस्टेंट ट्रेडर बन जाओगे। और कंसिस्टेंसी ही असली पावर है। ब्रेट कहते हैं कंसिस्टेंसी कम्स फ्रॉम रूटीन नॉट इमोशन। मतलब कंसिस्टेंसी इमोशन से नहीं आती, रूटीन से आती है। अगर आपका रूटीन स्ट्रांग है तो आपका परफॉर्मेंस भी स्ट्रांग होगा। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या आपका ट्रेडिंग रूटीन है या आप मूड के हिसाब से ट्रेड करते हो? अगर आप मूड से ट्रेड करते हो तो आपका रिजल्ट भी मूड जैसा होगा, अनस्टेबल। लेकिन अगर आप रूटीन से ट्रेड करते हो तो आपका रिजल्ट भी स्टेबल होगा। तो दोस्तों, ये चैप्टर हमें ये सिखाता है कि कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो प्रॉफिट के पीछे मत भागो, प्रोसेस के पीछे भागो। हर दिन खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बस खुद को इम्प्रूव करने की जरूरत है। और जब आप इम्प्रूव होते जाते हो, कॉन्फिडेंस अपने आप ग्रो होता है। तो अगली बार जब आप ट्रेड लो तो ये मत सोचो कि मैं जीतूंगा या हारूंगा, ये सोचो मैं सही करूंगा या गलत, क्योंकि जीत और हार टेम्पररी है, लेकिन सही करना आपको लॉन्ग टर्म विनर बनाता है। चलिए अब अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ब्रेट स्टीनबर्गर का तीसरा चैप्टर हमें यह सिखाता है आवर वर्स्ट ट्रेड्स आर ऑफन ड्रिवन बाय आवर स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशंस। मतलब हमारी सबसे बड़ी गलतियां नॉलेज की कमी से नहीं बल्कि इमोशंस की इंटेंसिटी से होती हैं। जरा ध्यान से सोचिए, आपका सबसे बड़ा लॉस कब हुआ था? क्या वो तब हुआ था जब आपको कुछ पता नहीं था, या तब जब आपको पूरा कॉन्फिडेंस था और आपने ओवर ट्रेड कर दिया? यही इस चैप्टर का खेल है। ब्रेट बताते हैं इमोशंस आर नॉट द एनिमी, अनमैनेज्ड इमोशंस आर। मतलब इमोशंस दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर उन्हें कंट्रोल नहीं किया तो वही सबसे बड़ा नुकसान बन जाते हैं। अब यहाँ एक बहुत सबटल चीज होती है। आपको लगता है कि आप लॉजिक से ट्रेड कर रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर आपका डिसीजन इमोशन चला रहा होता है। जैसे लॉस के बाद रिवेंज लेना, प्रॉफिट के बाद ग्रीडी हो जाना, या डर की वजह से जल्दी एग्जिट कर लेना। ये सब लॉजिकल डिसीजंस नहीं है, ये इमोशनल रिएक्शंस हैं। ब्रेट कहते हैं व्हेन यू आर नॉट अवेयर ऑफ योर इमोशंस यू बिकम कंट्रोल्ड बाय देम। मतलब जब आपको अपनी इमोशंस का पता नहीं होता तो वही
इमोशंस आपको कंट्रोल करने लगती हैं। और सबसे डेंजरस बात यह है कि आपको पता भी नहीं चलता। अब इमेजिन करो, आप चार्ट के सामने बैठे हो, मार्केट मूव कर रहा है और अचानक आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है। आप टेंशन में आ जाते हो और बिना सोचे ट्रेड ले लेते हो। उस मोमेंट में आप ट्रेडर नहीं हो, आप एक रिएक्शन मशीन बन जाते हो। और यही जगह है जहां मैक्सिमम लोग फेल होते हैं। ब्रेट अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स इमोशंस को दबाते नहीं हैं, बल्कि उन्हें ऑब्जर्व करते हैं। द गोल इज नॉट टू एलिमिनेट इमोशंस बट टू अंडरस्टैंड देम। मतलब इमोशंस को खत्म नहीं करना है, उन्हें समझना है। अब सवाल ये है, कैसे? ब्रेट एक सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक बताते हैं। जब भी आप ट्रेड लेने वाले हो, 1 सेकंड रुकिए और खुद से पूछिए, मैं अभी क्या फील कर रहा हूँ? अगर आंसर आया फियर, ग्रीड, फ्रस्ट्रेशन, तो समझ जाओ ये ट्रेड रिस्की है, क्योंकि डिसीजन साफ नहीं है, इमोशन से ब्लर हो गया है। अब इमेजिन करो, अगर आप हर ट्रेड से पहले ये पॉज लेने लगो तो क्या होगा? आप इम्पल्सिव ट्रेड्स कम करोगे, आप क्लैरिटी से डिसीजन लोगे और धीरे धीरे आपका कंट्रोल बढ़ेगा। ब्रेट कहते हैं, अवेयरनेस क्रिएट्स अ गैप बिटवीन इम्पल्स एंड एक्शन। मतलब अवेयरनेस आपको इम्पल्स और एक्शन के बीच एक गैप देती है, और वही गैप आपकी पावर है, क्योंकि उसी गैप में आप डिसाइड कर सकते हो कि आप रिएक्ट करोगे या कॉन्शियसली एक्ट करोगे। अब एक और डीप बात, कभी नोटिस किया है कि जब आप स्ट्रेस में होते हो तो आपकी डिसीजन मेकिंग खराब हो जाती है? ये कोइंसिडेंस नहीं है। ब्रेट बताते हैं, स्ट्रेस नैरोज आवर थिंकिंग, कामनेस एक्सपेंड्स इट। मतलब स्ट्रेस आपकी सोच को नैरो कर देता है और कामनेस उसे वाइड कर देती है। तो अगर आप स्ट्रेसड स्टेट में ट्रेड कर रहे हो तो आप मार्केट को क्लियरली देख ही नहीं सकते। आप सिर्फ वही देखोगे जो आपका इमोशन आपको दिखाना चाहता है। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आप अपने इमोशनल स्टेट को मैनेज करना सीखो, जैसे डीप ब्रीदिंग, थोड़ा ब्रेक लेना, या ट्रेडिंग से पहले खुद को मेंटली प्रिपेयर करना। ये छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। ब्रेट कहते हैं, पीक परफॉर्मेंस रिक्वायर्स इमोशनल फिटनेस। मतलब टॉप परफॉर्मेंस के लिए इमोशनल फिटनेस जरूरी है। जैसे बॉडी को फिट रखना जरूरी है, वैसे ही माइंड को भी ट्रेन करना जरूरी है। तो दोस्तों, ये चैप्टर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन देता है, आप मार्केट को नहीं हरा सकते अगर आप अपनी इमोशन से हार रहे हो। ट्रेडिंग में सक्सेस स्ट्रैटेजी से कम सेल्फ कंट्रोल से ज्यादा आती है। तो अगली बार जब आप ट्रेड लो तो सिर्फ चार्ट मत देखो, खुद को भी देखो, क्योंकि असली सिग्नल कई बार चार्ट में नहीं, आपके अंदर होता है। और जिस दिन आपने अपने इमोशंस को समझ लिया, उस दिन से मार्केट आपको कंफ्यूज नहीं कर पाएगा। चलिए अब अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ब्रेट स्टीनबर्गर का चौथा चैप्टर हमें यह सिखाता है, इफ यू वांट टू चेंज योर ट्रेडिंग, यू मस्ट चेंज योर हैबिट्स। मतलब आपकी ट्रेडिंग एक दिन में खराब नहीं होती और एक दिन में सुधरती भी नहीं है। ये सब आपकी रोज की छोटी छोटी आदतों का रिजल्ट होता है। जरा ऑनेस्टली सोचिए, क्या आप हर दिन सेम टाइम पर चार्ट खोलते हो? क्या आपका प्री मार्केट रूटीन है? क्या आप हर ट्रेड लिखते हो, या फिर कभी मूड आया तो ट्रेड कर लिया, कभी बिना प्लान के एंट्री ले ली और फिर बाद में रिग्रेट किया? यही फर्क है रैंडम ट्रेडिंग और प्रोफेशनल ट्रेडिंग में। ब्रेट कहते हैं, वी बिकम व्हाट वी रिपीटेडली डू। मतलब आप वही बनते हो जो आप रोज करते हो। अगर आप रोज डिसिप्लिन फॉलो करते हो तो आप डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बनोगे। अगर आप रोज इंपल्सिव ट्रेड्स लेते हो तो वो आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। अब यहाँ एक बहुत पावरफुल बात आती है, आपको हर बार खुद को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपनी हैबिट्स डिजाइन करनी है। ब्रेट बताते हैं, सक्सेसफुल ट्रेडर्स रिलाई ऑन रूटीन्स नॉट मोटिवेशन। मतलब सक्सेसफुल ट्रेडर्स मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं करते, वो रूटीन पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि मोटिवेशन कभी हाई होता है कभी लो, लेकिन रूटीन आपको हर हालत में ट्रैक पर रखता है। अब इमेजिन करो, अगर आपका एक फिक्स्ड रूटीन हो, आप ट्रेड लेने से पहले मार्केट एनालाइज करते हो, रिस्क कैलकुलेट करते हो और फिर ही एंट्री लेते हो, तो क्या होगा? आपके मिस्टेक्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, क्योंकि अब आप गेस नहीं कर रहे, आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हो। ब्रेट अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं कि बहुत से ट्रेडर्स नॉलेज रखते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रखते। और कंसिस्टेंसी क्यों नहीं आती? क्योंकि उनके पास स्ट्रक्चर्ड हैबिट्स नहीं होती। विदाउट स्ट्रक्चर इवन द बेस्ट स्ट्रेटेजीज फेल। मतलब अगर आपके पास स्ट्रक्चर नहीं है तो सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी भी फेल हो जाएगी। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, जब आप एक गलत हैबिट रिपीट करते हो तो वो धीरे धीरे नॉर्मल लगने लगती है। जैसे ओवर ट्रेडिंग, स्टॉप लॉस हटाना या बिना कॉन्फर्मेशन एंट्री लेना। पहले ये गलत लगता है, लेकिन बार बार करने के बाद ये आपकी आइडेंटिटी बन जाती है, और यही सबसे डेंजरस है। ब्रेट कहते हैं, बैड हैबिट्स इन ट्रेडिंग डोंट जस्ट लूज मनी, दे रीइंफोर्स देमसेल्व्स। मतलब ट्रेडिंग की गलत आदतें सिर्फ लॉस नहीं कराती, वो खुद को और मजबूत करती जाती हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है कॉन्शियस हैबिट बिल्डिंग। मतलब आपको जानबूझकर अच्छी आदतें बनानी होंगी, जैसे हर ट्रेड से पहले चेकलिस्ट फॉलो
करना, हर दिन जर्नल लिखना, हर वीक रिव्यू करना। शुरुआत में ये बोरिंग लगेगा, लेकिन यही बोरिंग चीजें आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती हैं। अब इमेजिन करो, अगर आप 30 दिन तक सिर्फ एक हैबिट फॉलो करो, जैसे कि बिना प्लान ट्रेड नहीं लेना, तो क्या होगा? आपका माइंड ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन्ड होने लगेगा। आप इंपल्सिव डिसीजंस कम लोगे और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस भी ग्रो होगा। ब्रेट कहते हैं, चेंज डजंट कम फ्रॉम बिग डिसीजंस, इट कम्स फ्रॉम स्मॉल रिपीटेड एक्शंस। मतलब बदलाव बड़े डिसीजन से नहीं आता, छोटे छोटे एक्शन से आता है जो आप रोज रिपीट करते हो। तो दोस्तों, ये चैप्टर हमें एक सिंपल लेकिन पावरफुल ट्रूथ सिखाता है। आपकी सक्सेस कोई एक बिग ट्रेड से नहीं आएगी, ये आपकी डेली हैबिट से आएगी। अगर आपकी हैबिट्स सही हैं, तो आपका फ्यूचर भी सही है, और अगर आपकी हैबिट्स गलत हैं, तो कोई भी स्ट्रेटेजी आपको बचा नहीं सकती। तो आज से एक छोटा सा डिसीजन लो, मोटिवेशन के पीछे मत भागो, सिस्टम बनाओ, क्योंकि सिस्टम आपको वहां ले जाएगा जहां मोटिवेशन कभी नहीं ले जा सकता। और याद रखो, आपकी ट्रेडिंग बदलने का सबसे आसान तरीका है अपनी डेली हैबिट्स बदलना। चलिए अब अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ब्रेट स्टीनबर्गर का 5वां चैप्टर हमें यह सिखाता है, यू डोंट फाइंड योर एज इन द मार्केट, यू बिल्ड इट विद इन योरसेल्फ। मतलब एज कोई रेडीमेड स्ट्रेटेजी नहीं है जो आपको कहीं मिल जाएगी। एज एक प्रोसेस है जो आप खुद डेवलप करते हो। जरा सोचिए, कितनी बार आपने नई स्ट्रेटेजी ट्राई की है। कभी इंडिकेटर बदला, कभी टाइम फ्रेम, कभी किसी यूट्यूब वीडियो से सेटअप उठाया, और हर बार लगा बस यही काम करेगा, लेकिन कुछ दिन बाद वही स्ट्रेटेजी फेल। यही साइकिल चलता रहता है। ब्रेट बताते हैं, ट्रेडर्स हु चेस एजेस रेयरली डेवलप वन। मतलब जो लोग एज को ढूंढते रहते हैं, वो कभी अपना एज बना ही नहीं पाते। अब यहाँ एक बहुत डीप रियलाइजेशन है। मार्केट में लाखों लोग हैं, हर किसी के पास अलग स्ट्रेटेजी है, लेकिन कंसिस्टेंट प्रॉफिट बहुत कम लोग बना पाते हैं। क्यों? क्योंकि एज स्ट्रेटेजी में नहीं, एग्जीक्यूशन में होता है। ब्रेट कहते हैं, योर एज इज नॉट जस्ट व्हाट यू ट्रेड, बट हाउ यू ट्रेड इट। मतलब आप क्या ट्रेड करते हो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप कैसे ट्रेड करते हो वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इमेजिन करो, दो लोग सेम सेटअप ट्रेड कर रहे हैं। एक पेशेंस से वेट करता है, रिस्क मैनेज करता है, प्लान फॉलो करता है। दूसरा इंपल्सिव है, जल्दी एंट्री लेता है, स्टॉप लॉस हटाता है। रिजल्ट क्या होगा? सेम सेटअप, लेकिन रिजल्ट पूरी तरह अलग। यही है रियल एज। अब एक और इंटरेस्टिंग बात ब्रेट अपने क्लाइंट से कहते थे कि हर किसी का एज अलग होता है। देयर इज नो वन साइज फिट्स ऑल इन ट्रेडिंग। मतलब ट्रेडिंग में कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है जो हर किसी पर काम करे। आपकी पर्सनैलिटी, आपका रिस्क टॉलरेंस, आपका पेशेंस लेवल, ये सब डिसाइड करते हैं कि आपके लिए क्या काम करेगा। तो अगर आप किसी और की स्ट्रेटेजी ब्लाइंडली कॉपी कर रहे हो, तो आप अपनी आइडेंटिटी खो रहे हो, और बिना आइडेंटिटी के आप कंसिस्टेंसी नहीं बना सकते। ब्रेट कहते हैं, द बेस्ट ट्रेडर्स ट्रेड इन अ वे दैट फिट्स हु दे आर। मतलब सबसे अच्छे ट्रेडर्स वही होते हैं जो अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से ट्रेड करते हैं। अब सवाल ये है, आप अपना एज कैसे बनाओगे? आंसर सिंपल है, लेकिन आसान नहीं है। आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा, ऑब्जर्व करना होगा, और रिफाइन करना होगा। मतलब हर ट्रेड से सीखना होगा। जब कोई ट्रेड अच्छा जाए तो ये समझो क्या सही किया, जब कोई ट्रेड खराब जाए तो ये समझो क्या गलत किया, और धीरे धीरे आपका सिस्टम इवॉल्व होने लगेगा। ब्रेट कहते हैं, एज इज बिल्ड थ्रू एक्सपीरियंस, नॉट फाउंड थ्रू शॉर्टकट्स। मतलब एज शॉर्टकट से नहीं मिलता, एक्सपीरियंस से बनता है। अब इमेजिन करो, अगर आप हर दिन कॉन्शियसली सीखते रहो, तो 3 महीने बाद आप पहले जैसे नहीं रहोगे। 6 महीने बाद आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा, और 1 साल बाद आपका खुद का एक यूनिक सिस्टम बन जाएगा, और वही सिस्टम आपका रियल एज होगा। अब एक डेंजरस ट्रैप भी है। जब आप जल्दी सक्सेस चाहते हो तो आप शॉर्टकट्स ढूंढते हो, लेकिन ट्रेडिंग में शॉर्टकट्स सीधे लॉसेस की तरफ ले जाते हैं। ब्रेट कहते हैं, द डिजायर फॉर क्विक सक्सेस ऑफ्टन लीड्स टू कंसिस्टेंट फेलियर। मतलब जल्दी सक्सेस पाने की चाह आपको बार बार फेल कराती है। तो दोस्तों, ये चैप्टर हमें एक पावरफुल शिफ्ट देता है। स्ट्रेटेजी के पीछे भागना बंद करो, खुद को बिल्ड करना शुरू करो, क्योंकि मार्केट बदलता रहेगा, कंडीशंस बदलती रहेंगी, लेकिन अगर आपका एज आपके अंदर है तो आप हर सिचुएशन में अडेप्ट कर सकते हो। तो अगली बार जब आप कोई नई स्ट्रेटेजी देखें, तो ये मत सोचो कि ये मुझे रिच बना देगी, ये सोचो क्या ये मेरे स्टाइल के साथ फिट बैठती है, क्योंकि सक्सेस कॉपी करने से नहीं आती, क्रिएट करने से आती है। और जिस दिन आपने अपना एज बना लिया, उस दिन मार्केट आपके लिए पजल नहीं रहेगा, वो एक गेम बन जाएगा जिसे आप समझ चुके होंगे। चलिए अब अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ब्रेट स्टीनबर्गर का 6वां चैप्टर हमें ये सिखाता है, द मार्केट्स डोंट क्रिएट योर माइंडसेट, दे रिवील इट। मतलब मार्केट आपको बदलता नहीं है, वो सिर्फ आपको दिखाता है कि आप अंदर से क्या हो। जरा ध्यान से सोचिए, जब सब कुछ आपके फेवर में चलता है तो आप काम रहते हो, कॉन्फिडेंट रहते हो, लेकिन जैसे ही मार्केट थोड़ा अगेंस्ट जाता है, आप पैनिक करने लगते हो,
डाउट आने लगता है और डिसीजंस बदलने लगते हो। अब सवाल ये है, क्या मार्केट ने आपको बदल दिया? नहीं, मार्केट ने सिर्फ वो बाहर ला दिया जो पहले से आपके अंदर था। ब्रेट कहते हैं, अंडर प्रेशर वी डोंट बिकम समवन न्यू, वी बिकम मोर ऑफ हु वी आर। मतलब प्रेशर में हम कोई नए इंसान नहीं बनते, हम वही बन जाते हैं जो हम असल में हैं। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तो प्रेशर में भी आप रूल्स फॉलो करोगे। अगर आपके अंदर फियर है तो प्रेशर में वो और बढ़ जाएगा। अब यही जगह है जहां असली काम शुरू होता है, क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ स्किल का टेस्ट नहीं है, ये कैरेक्टर का टेस्ट है। ब्रेट अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं कि बहुत से ट्रेडर्स नॉर्मल कंडीशंस में अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन जैसे ही वॉलेटिलिटी बढ़ती है उनका कंट्रोल खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्किल पर काम किया लेकिन माइंडसेट पर नहीं। स्किल विदाउट इमोशनल कंट्रोल इज अनरिलायबल। मतलब अगर आपके पास स्किल है लेकिन इमोशनल कंट्रोल नहीं है तो आपकी परफॉर्मेंस कभी स्टेबल नहीं होगी। अब इमेजिन करो, आपने परफेक्ट सेटअप आइडेंटिफाई किया, सब कुछ सही है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर फियर आ गया और आपने ट्रेड नहीं लिया। या फिर आपने प्लान बनाया था लेकिन ग्रीड में आकर एग्जिट नहीं किया, रिजल्ट लॉस। और फिर आप सोचते हो स्ट्रैटेजी गलत थी, लेकिन सच क्या था? आपका एग्जीक्यूशन गलत था। ब्रेट कहते हैं, द मार्केट इज अ फीडबैक सिस्टम। मतलब मार्केट आपको लगातार फीडबैक देता रहता है। हर ट्रेड, हर रिजल्ट आपको कुछ सिखा रहा होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग इस फीडबैक को इग्नोर कर देते हैं। वो ब्लेम करते हैं मार्केट को, न्यूज को या लक को, लेकिन खुद को नहीं देखते। अब इमेजिन करो, अगर आप हर लॉस को फीडबैक की तरह देखो तो क्या होगा? आप विक्टिम नहीं रहोगे, आप लर्नर बन जाओगे। और यही शिफ्ट आपको ग्रो करता है। ब्रेट कहते हैं, ग्रोथ बिगिंस व्हेन वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब ग्रोथ तब शुरू होती है जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, जब आप ये मान लेते हो कि हाँ, गलती मेरी थी, तभी आप उसे सुधार सकते हो। अब एक और डीप इनसाइट, मार्केट आपको ट्रिगर करता है। अगर आपके अंदर इनसिक्योरिटी है तो मार्केट उसे बाहर लाएगा। अगर आपके अंदर इम्पेशंस है तो मार्केट उसे एक्सपोज करेगा। तो क्या करना है? भागना नहीं है, ऑब्जर्व करना है। ब्रेट कहते हैं, एवरी ट्रेडिंग डे इज अ साइकोलॉजिकल वर्कआउट। मतलब हर ट्रेडिंग डे आपके माइंड की ट्रेनिंग है। जैसे जिम में आप मसल्स बिल्ड करते हो, वैसे ही ट्रेडिंग में आप माइंडसेट बिल्ड करते हो। लेकिन फर्क ये है, जिम में पेन दिखता है, ट्रेडिंग में पेन हिडन होता है, और अगर आपने उसे इग्नोर किया तो वो आपकी ग्रोथ रोक देगा। तो दोस्तों, ये चैप्टर हमें एक बहुत पावरफुल ट्रूथ सिखाता है। मार्केट आपका एनिमी नहीं है, वो आपका मिरर है। वो आपको हर दिन दिखा रहा है कि आप कहाँ स्ट्रांग हो और कहाँ वीक हो। तो अगली बार जब आप ट्रेड लो और कुछ गलत हो जाए तो ये मत सोचो मार्केट ने मुझे हराया, ये सोचो मार्केट ने मुझे कुछ सिखाया। क्योंकि हर लॉस एक हिडन लेसन लेकर आता है, और जो उस लेसन को समझ गया वो धीरे धीरे अनस्टॉपेबल बन जाता है। तो खुद से भागना बंद करो, खुद को समझना शुरू करो, क्योंकि जिस दिन आपने खुद को मास्टर कर लिया उस दिन मार्केट आपको चैलेंज नहीं करेगा, वो आपको रिवॉर्ड करेगा। चलिए अब अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ब्रेट स्टीनबर्गर का 7वां चैप्टर हमें ये सिखाता है, व्हाट यू फोकस ऑन एक्सपैंड्स, स्पेशली इन ट्रेडिंग। मतलब आप जिस चीज पर ध्यान देते हो वो आपके दिमाग में और बड़ी होती जाती है। अब जरा ध्यान से समझो, अगर आपका पूरा फोकस सिर्फ प्रॉफिट पर है तो हर छोटा लॉस भी आपको बड़ा लगेगा, हर मिस्ड ट्रेड आपको फ्रस्ट्रेट करेगा और धीरे धीरे आपका माइंड प्रेशर में आने लगेगा। लेकिन अगर आपका फोकस लर्निंग पर है, प्रोसेस पर है, तो हर ट्रेड एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है। ब्रेट कहते हैं, ट्रेडर्स बिकम व्हाट द फोकस ऑन रिपीटेडली। मतलब आप बार बार जिस चीज पर ध्यान देते हो आप उसी में बदल जाते हो। अगर आप हर दिन लॉसेस को याद करते हो तो आपका माइंड डर से भर जाएगा। अगर आप हर दिन मिस्टेक से सीखते हो तो आपका माइंड ग्रो करने लगेगा। अब यहाँ एक बहुत डेंजरस ट्रैप है। ज्यादातर ट्रेडर्स स्क्रीन पर सिर्फ पैसा देखते हैं, ग्रीन, रेड, प्रॉफिट, लॉस, और धीरे धीरे उनका पूरा फोकस नंबर्स पर शिफ्ट हो जाता है। ब्रेट बताते हैं, व्हेन ट्रेडिंग बिकम्स अबाउट मनी इट स्टॉप्स बीइंग अबाउट स्किल। मतलब जब ट्रेडिंग सिर्फ पैसे तक सीमित हो जाती है तो स्किल डेवलप होना बंद हो जाता है। अब इमेजिन करो, आप एक ट्रेड में हो और पी और एल कंटिन्यूअसली बदल रहा है। आप बार बार उसे देख रहे हो, हार्ट रेट बढ़ रहा है और डिसीजन बदल रहे हो। उस मोमेंट में आप ट्रेडर नहीं हो, आप गैम्बलर बन रहे हो, क्योंकि आपका फोकस स्किल पर नहीं मनी पर है। अब एक पावरफुल शिफ्ट, अगर आप P&L हाइड कर दो और सिर्फ चार्ट और सेटअप पर ध्यान दो तो क्या होगा? आपका माइंड काम रहेगा, आप बेटर डिसीजंस लोगे और इमोशंस कम इंटरफियर करेंगे। ब्रेट कहते हैं, अटेंशन शेप्स परफॉर्मेंस। मतलब आपका ध्यान आपकी परफॉर्मेंस को शेप करता है। अगर आपका ध्यान स्कैटर्ड है तो आपका रिजल्ट भी स्कैटर्ड होगा। अगर आपका ध्यान फोकस्ड है तो आपका रिजल्ट भी शार्प होगा। अब एक और डीप इनसाइट, आप सिर्फ चार्ट पर ही फोकस नहीं करते, आप अपने थॉट्स पर भी फोकस करते हो। अगर
अगर आपके माइंड में बार बार ये चलता है मैं लॉस कर दूंगा, ये ट्रेड गलत हो जाएगा, तो गेस क्या होगा? आप वैसे ही डिसीजंस लोगे जो उस थॉट को सच बना दें। ब्रेड कहते हैं आवर थॉट्स क्रिएट आवर ट्रेडिंग रियलिटी, मतलब आपकी सोच आपकी ट्रेडिंग रियलिटी बना देती है। तो अगर आपकी सोच नेगेटिव है तो रिजल्ट भी वैसा ही होगा, लेकिन अगर आपकी सोच स्ट्रक्चर्ड है, फोकस्ड है, तो रिजल्ट भी इंप्रूव होगा। अब इमेजिन करो अगर आप हर दिन कॉन्शियसली ये डिसाइड करो कि आप किस पर फोकस करोगे, प्रॉफिट पर या प्रोसेस पर, फियर पर या प्रिपरेशन पर, मिस्टेक पर या इंप्रूवमेंट पर, धीरे धीरे आपका पूरा माइंडसेट शिफ्ट होने लगेगा। ब्रेड बताते हैं एलीट परफॉर्मर्स ट्रेन देयर फोकस एज मच एज देयर स्किल्स, मतलब टॉप परफॉर्मर्स सिर्फ स्किल नहीं अपना फोकस भी ट्रेन करते हैं। जैसे एथलीट डिस्ट्रैक्शन इग्नोर करता है, वैसे ही ट्रेडर को भी डिस्ट्रैक्शंस इग्नोर करने होते हैं। अब एक प्रैक्टिकल चीज, जब भी आप ट्रेड लेने बैठो खुद से एक सवाल पूछो, आज मैं किस पर फोकस करूंगा? अगर आंसर क्लियर है तो आपका डे क्लियर होगा, अगर आंसर अनक्लियर है तो आपका ट्रेडिंग भी रैंडम होगा। तो दोस्तों ये चैप्टर हमें एक हिडन पावर सिखाता है। फोकस एक इनविजिबल टूल है लेकिन इम्पैक्ट सबसे बड़ा है। आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने फोकस को कंट्रोल कर सकते हो, और वही कंट्रोल आपको बाकी 90% ट्रेडर्स से अलग बनाता है। तो आज से अपने ध्यान को गार्ड करना शुरू करो, क्योंकि जहां आपका ध्यान जाता है वही आपकी एनर्जी जाती है, और जहां आपकी एनर्जी जाती है वही आपका रिजल्ट बनता है। चलिए अब अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों ब्रेड स्टीनबर्गर का 8वां चैप्टर हमें ये सिखाता है इंप्रूवमेंट इन ट्रेडिंग डजंट कम फ्रॉम डूइंग मोर, इट कम्स फ्रॉम डूइंग बेटर। मतलब ज्यादा ट्रेड्स लेना इंप्रूवमेंट नहीं है, बेटर ट्रेड्स लेना इंप्रूवमेंट है। लेकिन सच्चाई क्या है? ज्यादातर ट्रेडर्स सोचते हैं जितना ज्यादा ट्रेड लूंगा उतना ज्यादा सीखूंगा और उतना ज्यादा कमाऊंगा, लेकिन रियलिटी इसका उल्टा है। ब्रेड कहते हैं ओवर ट्रेडिंग इज ऑफ्टन अ साइन ऑफ अंडर डेवलपमेंट, मतलब बार बार ट्रेड लेना अक्सर इस बात का संकेत है कि आप अंदर से क्लियर नहीं हो। अब जरा ऑनेस्टली सोचिए, कितनी बार आपने बोर्डम में ट्रेड लिया है, या सिर्फ इसलिए ट्रेड लिया क्योंकि मार्केट चल रहा था और बाद में सोचा ये ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए था? यही है ओवर ट्रेडिंग का ट्रैप। ब्रेड बताते हैं जब आपके पास क्लियर प्लान नहीं होता तो आप एक्शन ढूंढते हो, और जब आपके पास डिसिप्लिन नहीं होता तो आप एक्सक्यूजेस ढूंढते हो। एक्टिविटी इज नॉट प्रोडक्टिविटी, मतलब बिजी होना प्रोडक्टिव होना नहीं है। आप पूरे दिन चार्ट के सामने बैठे रह सकते हो, 10 ट्रेड्स ले सकते हो, लेकिन अगर वो क्वालिटी ट्रेड्स नहीं है तो आप सिर्फ एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। अब इमेजिन करो आप पूरे दिन में सिर्फ 2 ट्रेड्स लेते हो, लेकिन दोनों परफेक्टली प्लान्ड है, रिस्क डिफाइंड है, एग्जीक्यूशन क्लीन है, तो क्या होगा? आपका रिजल्ट बेहतर होगा और आपका कॉन्फिडेंस भी स्ट्रांग होगा। ब्रेड कहते हैं द बेस्ट ट्रेडर्स आर सिलेक्टिव नॉट एक्टिव, मतलब सबसे अच्छे ट्रेडर्स वो नहीं होते जो सबसे ज्यादा ट्रेड करते हैं, बल्कि वो होते हैं जो सही ट्रेड्स सिलेक्ट करते हैं। अब एक और डीप इनसाइट, जब आप ज्यादा ट्रेड्स लेते हो तो आपका माइंड टायर्ड हो जाता है, डिसीजन फैटिग आने लगती है और धीरे धीरे आपकी क्वालिटी गिरने लगती है। ब्रेड बताते हैं मेंटल फैटिग लीड्स टू इमोशनल डिसीजंस, मतलब जब आपका माइंड थक जाता है तो आप लॉजिक से नहीं इमोशन से डिसीजन लेने लगते हो, और यही जगह है जहां लॉसेस शुरू होते हैं। अब सोचो अगर आप खुद को लिमिट कर दो, मैं सिर्फ हाई क्वालिटी सेटअप्स ही ट्रेड करूंगा, तो क्या होगा? आप वेट करना सीखोगे, आप पेशेंस डेवलप करोगे, और सबसे इंपॉर्टेंट आप इंपल्सिव ट्रेड से बच जाओगे। ब्रेड कहते हैं पेशेंस इज नॉट वेटिंग, इट इज वेटिंग विद पर्पस, मतलब पेशेंस का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं है, बल्कि सही मौके का इंतजार करना है। अब इमेजिन करो आप मार्केट के सामने बैठे हो, लेकिन आप हर मूवमेंट पर रिएक्ट नहीं कर रहे, आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो और सही मोमेंट का इंतजार कर रहे हो। उस मोमेंट में आप ट्रेडर नहीं, आप प्रोफेशनल बन रहे हो। अब एक पावरफुल शिफ्ट, अगर आप क्वांटिटी से क्वालिटी की तरफ मूव कर जाओ तो आपका पूरा गेम बदल जाएगा। आपको हर दिन ट्रेड करने की जरूरत नहीं होगी, आपको हर मूव पकड़ने की जरूरत नहीं होगी, आप सिर्फ सही मूव पकड़ोगे और वही काफी होगा। ब्रेड कहते हैं लेस कैन बी मोर इफ इट इज डन राइट, मतलब कम भी ज्यादा हो सकता है अगर वो सही तरीके से किया जाए। तो दोस्तों ये चैप्टर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन देता है। ट्रेडिंग में सक्सेस स्पीड से नहीं आती, प्रिसीजन से आती है। आप जितना स्लो और सिलेक्टिव होंगे उतना ही शार्प और प्रॉफिटेबल बनेंगे। तो आज से एक रूल बना लो, हर ट्रेड लेने से पहले खुद से पूछो क्या ये ट्रेड मेरी बेस्ट क्वालिटी का है? अगर आंसर यस है तो ही एंट्री लो, वरना वेट करो, क्योंकि मार्केट हमेशा मौके देगा, लेकिन आपका कैपिटल लिमिटेड है और जो अपने कैपिटल को बचाना सीख गया वही उसे ग्रो भी कर पाएगा। चलिए अब अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों ब्रेड स्टीनबर्गर का 9वां चैप्टर हमें ये सिखाता है द वे यू लर्न डिटरमिन्स द वे यू अर्न, मतलब आप कैसे सीखते हो वही तय
तय करता है कि आप कितना कमाओगे। अब ये बात सिंपल लगती है, लेकिन ट्रेडिंग में यही सबसे बड़ा फर्क बनाती है। जरा सोचिए, क्या आप सिर्फ वीडियोस देखकर सीख रहे हो या सच में अपने ट्रेड्स को एनालाइज भी कर रहे हो? क्या आप मिस्टेक्स को इग्नोर कर देते हो या उन्हें लिखकर समझने की कोशिश करते हो? ब्रेड बताते हैं, एक्सपीरियंस अलोन डजंट क्रिएट एक्सपर्टाइज, रिव्यूड एक्सपीरियंस डज। मतलब सिर्फ एक्सपीरियंस से मास्टरी नहीं आती, बल्कि उस एक्सपीरियंस को रिव्यू करने से आती है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रुथ छुपा है। आप 1 साल ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन अगर आपने अपने ट्रेड्स को रिव्यू नहीं किया तो आप वही मिस्टेक्स रिपीट करते रहोगे। और दूसरी तरफ कोई ट्रेडर 3 महीने में ग्रो कर सकता है, अगर वो हर ट्रेड से कॉन्शियसली सीख रहा है। यही फर्क है टाइम और ग्रोथ में। ब्रेड कहते हैं, लर्निंग विदाउट रिफ्लेक्शन इज वेस्टेड एक्सपीरियंस। मतलब अगर आप सीख कर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे तो वो एक्सपीरियंस वेस्ट हो रहा है। अब इमेजिन करो, आप हर दिन ट्रेडिंग के बाद 10 मिनट निकालते हो और ये लिखते हो, आज मैंने क्या सही किया, क्या गलत किया और अगली बार क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। तो क्या होगा, धीरे धीरे आपका अवेयरनेस बढ़ेगा, आपकी मिस्टेक्स कम होंगी और आपका कॉन्फिडेंस रियल बनेगा। ब्रेड अपने क्लाइंट्स को एक चीज बार बार सिखाते थे, टर्न योर ट्रेडिंग इनटू अ लर्निंग सिस्टम। मतलब ट्रेडिंग को सिर्फ अर्निंग का जरिया मत बनाओ, इसे लर्निंग सिस्टम बना दो। हर ट्रेड एक लेसन है, हर लॉस एक फीडबैक है, हर मिस्टेक एक अपॉर्चुनिटी है। अब एक पावरफुल रियलाइजेशन, जब आप सिर्फ पैसे के लिए ट्रेड करते हो तो हर लॉस आपको हर्ट करता है, लेकिन जब आप सीखने के लिए ट्रेड करते हो तो हर लॉस आपको ग्रो करता है। यही माइंडसेट शिफ्ट आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाता है। ब्रेड कहते हैं, द बेस्ट ट्रेडर्स आर ऑलवेज स्टूडेंट्स। मतलब सबसे अच्छे ट्रेडर्स कभी खुद को मास्टर नहीं मानते, वो हमेशा स्टूडेंट बने रहते हैं। क्योंकि जैसे ही आप सोचते हो कि अब मुझे सब आता है, आपकी ग्रोथ रुक जाती है। अब इमेजिन करो, अगर आप हर दिन ये माइंडसेट लेकर बैठो, आज मुझे कुछ नया सीखना है, तो आपका अप्रोच बदल जाएगा। आप मिस्टेक से भागोगे नहीं, आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे। आप ईगो से नहीं, क्यूरियोसिटी से ट्रेड करोगे और यही चीज आपको एवरेज से अलग बनाती है। ब्रेड कहते हैं, क्यूरियोसिटी लीड्स टू इम्प्रूवमेंट, ईगो लीड्स टू स्टैग्नेशन। मतलब क्यूरियोसिटी आपको आगे बढ़ाती है और ईगो आपको वहीं रोक देती है। तो दोस्तों, ये चैप्टर हमें एक बहुत पावरफुल सीक्रेट देता है। ट्रेडिंग में अर्निंग सीधे लर्निंग से जुड़ी हुई है। अगर आप सही तरीके से सीख रहे हो तो अर्निंग अपने आप इंप्रूव होगी, लेकिन अगर आप सीख नहीं रहे तो चाहे आप कितना भी टाइम दे दो, रिजल्ट सेम रहेगा। तो आज से एक नया हैबिट बनाओ, हर ट्रेड को सीरियसली लो, हर मिस्टेक को लिखो और हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाओ। क्योंकि मार्केट में जीतने वाला वही है जो सीखना नहीं छोड़ता, और जिस दिन आपने सीखना छोड़ दिया उस दिन आपकी अर्निंग भी रुक जाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं आखिरी और सबसे पावरफुल चैप्टर की तरफ। तो दोस्तों, ब्रेड स्टीनबर्गर का 10वां और आखिरी चैप्टर हमें ये सिखाता है, द अल्टीमेट गोल इन ट्रेडिंग इज नॉट सक्सेस, इट इज सेल्फ मास्टरी। मतलब ट्रेडिंग का असली लक्ष्य पैसा कमाना नहीं है, खुद पर मास्टरी हासिल करना है। अब ये सुनने में थोड़ा अलग लगता है, क्योंकि हम सब ट्रेडिंग में आते ही इसलिए हैं कि पैसा कमाया जाए, लेकिन ब्रेड कहते हैं, अगर आप सिर्फ पैसे के पीछे भागोगे तो आप हमेशा प्रेशर में रहोगे और प्रेशर आपसे गलत डिसीजंस करवाएगा। लेकिन अगर आप खुद को मास्टर करने पर फोकस करोगे तो पैसा एक बाय प्रोडक्ट बन जाएगा। When you master yourself, profits follow। मतलब जब आप खुद को कंट्रोल करना सीख जाते हो तो प्रॉफिट अपने आप आने लगता है। अब इमेजिन करो, आप मार्केट के सामने बैठे हो, लेकिन आपके अंदर कोई फियर नहीं, कोई ग्रीड नहीं, कोई प्रेशर नहीं, आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो, प्लान के हिसाब से एग्जीक्यूट कर रहे हो। उस मोमेंट में आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप कंट्रोल में हो, और यही है सेल्फ मास्टरी। ब्रेड बताते हैं, डिसिप्लिन इज डूइंग व्हाट इज राइट इवन व्हेन इट फील्स अनकंफर्टेबल। मतलब डिसिप्लिन का मतलब है वो करना जो सही है, भले ही वो कंफर्टेबल ना हो। जैसे लॉस एक्सेप्ट करना, ट्रेड छोड़ देना या बिना सेटअप के एंट्री ना लेना। ये सब इजी नहीं है, लेकिन यही आपको विनर बनाता है। अब एक डीप ट्रुथ, ट्रेडिंग में फ्रीडम चाहिए, लेकिन फ्रीडम बिना डिसिप्लिन के पॉसिबल नहीं है। फ्रीडम इन ट्रेडिंग कम्स फ्रॉम स्ट्रक्चर। मतलब आपको असली फ्रीडम तब मिलती है जब आपका सिस्टम स्ट्रांग होता है, जब आपके रूल्स क्लियर होते हैं, जब आपका माइंड स्टेबल होता है, तब आप मार्केट में रिलैक्स्ड रह सकते हो। अब इमेजिन करो, आपको हर ट्रेड में टेंशन नहीं हो रही, आप हर डिसीजन में डाउट नहीं कर रहे, आप सिर्फ फ्लो में ट्रेड कर रहे हो। यही है प्रोफेशनल लेवल। ब्रेड कहते हैं, द गोल इज टू बिकम अ प्रोसेस ड्रिवन ट्रेडर, नॉट एन आउटकम ड्रिवन वन। मतलब आपका फोकस रिजल्ट पर नहीं, प्रोसेस पर होना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन प्रोसेस है। और जब आप प्रोसेस को मास्टर कर लेते हो तो रिजल्ट्स धीरे धीरे अलाइन होने लगते हैं। अब आखिरी और सबसे पावरफुल रियलाइजेशन, आप मार्केट से जीतने नहीं आए हो, आप खुद से जीतने आए हो। हर दिन आपका सामना किसी और ट्रेडर से नहीं, आपकी ओन साइकोलॉजी से होता है। आपका फियर, आपकी ग्रीड, आपकी इम्पेशंस, और जो इन सब पर कंट्रोल कर गया वही लॉन्ग टर्म में जीत गया। ब्रेड कहते हैं, ग्रेट ट्रेडर्स आर नॉट दोज हु प्रेडिक्ट द मार्केट बट दोज हु अंडरस्टैंड देमसेल्व्स। मतलब महान ट्रेडर वो नहीं है जो मार्केट को प्रिडिक्ट कर ले, बल्कि वो
वो है जो खुद को समझ ले। तो दोस्तों, ये आखिरी चैप्टर हमें एक फाइनल ट्रूथ देता है। ट्रेडिंग एक जर्नी है और इस जर्नी का डेस्टिनेशन पैसा नहीं है। ये ग्रोथ है, ये डिसिप्लिन है, ये सेल्फ मास्टरी है। तो आज से अपने रिजल्ट्स के पीछे मत भागो, खुद को बेहतर बनाने के पीछे भागो, क्योंकि जिस दिन आप खुद के बेस्ट वर्जन बन गए उस दिन मार्केट आपको रोक नहीं पाएगा। और याद रखो, मार्केट आपको सिर्फ एक मौका देता है, लेकिन खुद को बदलने का मौका आप खुद को देते हो। तो डिसाइड करो, आप ट्रेडर बनना चाहते हो या मास्टर ट्रेडर, क्योंकि फर्क स्ट्रेटेजी में नहीं, आपके अंदर है। अगर आपने यहाँ तक सुना तो आप बाकी लोगों से एक कदम आगे हो और यहीं से आपकी रियल जर्नी शुरू होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही ट्रेडिंग और माइंडसेट सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।